स्टार्ट नहीं किया है तो इसका मतलब बैकलॉग भी भर भर के होगा, तो मच ऑफ बैकलॉग। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ है जो लीडर बैच में है या किसी भी बैच में जिनकी जो प्रिपरेशन है एक स्टैंडर्ड लेवल पर है, ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन चल रही है, उसको एक बोल सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में उनको एक अच्छा स्कोर मिले 99% के ऊपर जाए, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया कि वेरी लेस बैकलॉग्स, नो बैकलॉग्स या फिर एग्जैक्ट और अप्रॉक्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन इस समय चल रही है। क्यों भाई? क्योंकि अब समय हो रहा है हमारे पास बहुत कम। अभी हमारे पास जनवरी आने वाला है, समय अभी सितंबर आधा खत्म हो चुका है अपने पास, आधा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्या पॉसिबल है जनवरी 2025 के अटेम्प्ट में एक अच्छा नंबर लाना, जो बच्चे क्लास 12 के साथ थे। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ है जो लीडर बैच में हैं या किसी भी बैच में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं जेई 2025 की और कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में उनको एक अच्छा स्कोर मिले, 99 परसेंटाइल के ऊपर जाए, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक जिनकी जो प्रिपरेशन है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर है, ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन चल रही है, तो इसको एक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल पर, और एक वेरी लो। तो दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है, एक स्टैंडर्ड लेवल और एक वेरी लो। स्टैंडर्ड लेवल क्या है? स्टैंडर्ड लेवल वो है जिनका नो बैकलॉग्स हैं, या हम लोग बोले कि वेरी लेस बैकलॉग्स, नो बैकलॉग्स या फिर एग्जैक्ट और अप्रॉक्स। मतलब कुछ ऐसा बैकलॉग है भी जिससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन बच्चों को हम लोग स्टैंडर्ड कैटेगरी में रख रहे हैं। उनके नंबर 130 प्लस आ रहे हैं इन जेई मेंस मॉक और 100 प्लस आ रहे हैं इन जेई एडवांस्ड मॉक, है ना। और वेरी लो वालों को हम लोग किस कैटेगरी के बच्चों को रख रहे हैं? एक नॉट स्टार्टेड येट सीरियसली, जिसने अभी तक अच्छे से सीरियस तरीके से स्टार्ट ही नहीं किया है तैयारी करना, वो बच्चे किस में है? वेरी लो में। अब स्टार्ट नहीं किया है तो इसका मतलब बैकलॉग भी भर भर के होगा, तो मच ऑफ बैकलॉग, मच ऑफ बैकलॉग। अच्छा सर, और जब बैकलॉग है तो नंबर आने की तो कोई बात ही नहीं है, नो टेस्ट गिवन और वेरी लेस टेस्ट गिवन, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी बातें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि दोनों ही कैटेगरी के बच्चे अभी भी अपना एक आइडियल स्कोर, अपना एक अच्छा स्कोर पाने में पा सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, है ना। तो कैसे, इनका तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इन बच्चों की छोटी छोटी बातें बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड लेवल पर है। अच्छा भैया, क्या स्टैंडर्ड लेवल पे अभी इस समय इनको क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो जो आपके नंबर 130 आ रहे हैं या 135 140 आ रहे हैं, उन नंबरों को आपको बढ़ा करके कितना करना है? कम से कम 180 190 पहुंचाना है। हाँ सर, ये तो आप सही कह रहे हैं, कम से कम 170 भी आने चाहिए। हाँ सर, ठीक बात है। तो ये कैसे बढ़ेंगे? तो नंबर बढ़ने का सबसे पहला मेथड अपने को क्या अपनाना पड़ेगा? एक सीक्वेंशियल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंशियल प्रिपरेशन। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है उसका एक सीक्वेंशियल रिवीजन होना चाहिए। किस हिसाब से रिवीजन होना चाहिए? वेटेज के हिसाब से रिवीजन होना चाहिए। और दो बातें हैं, इनका रिवीजन दो तरीके से हो सकता है, या तो वेटेज वाइज हो या तो वेटेज वाइज करें, या वो बच्चे जिनके मैक्सिमम टॉपिक्स अच्छे से आ गए हैं पर कुछ कुछ बहुत बेसिक से टॉपिक रह गए हैं, या कुछ अच्छे टॉपिक्स भी शायद उनको समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले वो टॉपिक्स तैयार करने हैं जो उनके समझ में कम आ रहे हैं।
तो हम लोग बोल सकते हैं लोअर स्किल्ड टॉपिक्स, लोअर स्किल्ड टॉपिक्स। तो सबसे पहले कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है? जो लोअर स्किल्ड हैं, जिसमें आपकी स्किल कम है, जिसके क्वेश्चंस आपसे कम बन रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, वो वाले टॉपिक को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, और उसके बाद फिर वेटेज वाइज रिवीजन करना है, ताकि हमको एक अच्छा स्कोर मिलने में आसानी हो। हाँ सर, ये अच्छी बात है। तो सीक्वेंशियल प्रिपरेशन में एक चीज तो ये आ गई कि हमको टॉपिक्स कैसे क्लियर करने हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज भी आएगी। क्या है वो दूसरी चीज? बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज ये है कि आप अब टेस्ट बहुत देना शुरू करिए। तो विग्रसली टेस्ट, है ना, विग्रसली अपीयर इन टेस्ट। अगर तो आप किसी कोचिंग क्लासेस में हैं, किसी भी कोचिंग क्लासेस में हैं, वहां पर जहां पर आपके यहां टेस्ट हो रहे हैं, आप अपनी कोचिंग क्लासेस के टेस्ट को रेगुलरली दीजिए। कोई भी टेस्ट मिस मत करिए, सारे टेस्ट रेगुलरली देते जाइए। अगर आपकी कोचिंग में ऑफलाइन टेस्ट देने की ही सिर्फ सुविधा है, तो अपने घर के नजदीक आपके जो भी ऑनलाइन सेंटर पे अवेलेबल हो, जहां पर आपको ऑनलाइन मॉक देखने को मिल सके, आप वहां जाएं और ऑनलाइन मॉक दें, ताकि आपको प्रिपेयर हो सके कि आपको ऑनलाइन पेपर जब देना है तो कैसे देना है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेस्ट से अब डरना नहीं है कि सर आज जो टेस्ट होने वाला है उसका टॉपिक मेरा प्रिपेयर नहीं है या उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है, तो आज वाला टेस्ट छोड़ते हैं। नहीं, अपने को जितने टेस्ट अवेलेबल हो सके उतने टेस्ट देने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चंस पर। दूसरा पॉइंट, अगेन मैं वही बात बोल रहा हूं पिछली बार वाली, कि क्वेश्चंस फोकस करना है, क्वेश्चंस पर फोकस करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके पर टॉपिक, जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो आपके फंस रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक्स पे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो सके, वो आपको हल करने हैं। तो सीक्वेंशियल प्रिपरेशन में हम लोगों ने 2-3 बातें किया। हम लोगों ने क्या क्या बोला? हम लोगों ने ऐसा बोला कि जो टॉपिक्स आपके लोअर स्किल्ड हैं, ये बहुत ध्यान वाली बात है, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनकी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड लेवल पर है, और वो स्टैंडर्ड लेवल कौन सा है? वो ये है, ठीक है। तो उनको अपना जो लोअर स्किल्ड टॉपिक्स है, सबसे पहले वो प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है, वेटेज वाइज रिवीजन करना है, टेस्ट में विग्रसली अपियर होना है। कैसा भी टेस्ट हो, किसी भी टॉपिक का टेस्ट हो, उसमें जाना है, उसको टेस्ट को देना है। क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स में उसके बाद भी आपको लग रहा है कि शायद आपका वीक हो रहा है, उस पर खूब सारे क्वेश्चंस अपियर करने हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे? तो बहुत सारा मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक मटेरियल पे स्ट्रिक्ट हो जाइए, है ना, स्टिक टू एनी मटेरियल। कोई भी आपके पास जो भी मटेरियल है, बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी आपकी कोचिंग का मटेरियल है, या आपके टीचर्स दे रहे हैं, या आपके लेवल वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप अपनी कोचिंग के, अपने संस्थान के, अपने मटेरियल जो भी आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसके हर लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अपने यहाँ के सभी तरह के क्वेश्चंस करिए, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, एप्लीकेशन लेवल, फलाना लेवल, ढिमकना लेवल, जितने लेवल्स हैं सब लेवल्स के क्वेश्चंस करिए, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है, क्वेश्चंस अपीयर करने हैं, टेस्ट में अपीयर करना है, लोअर स्किल वाले टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने हैं, वेटेज वाइज रिवीजन करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट PYQ लगाना है। आप डेली बैठिए अपने घर में, PYQ खोलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को निकालिए, जो क्वेश्चंस आपको पेपर में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको लेकर के बैठिए, और पर सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है भैया। एक पॉइंट और बहुत अच्छा बोलने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, कि ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ करना है, पर फिर भी इसके बाद भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको उतना कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा होगा, शायद ये टॉपिक नहीं निकलेगा, इस सब्जेक्ट में इशू आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना है। मतलब सर, मतलब ये है कि जिन सब्जेक्ट्स में आप पर्टिकुलर वीक है, उस सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दीजिए, तो वो आपको बेहतर बनाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है।
बाकी तो आप लोगों के जो 130 नंबर से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, अगर ये सारी स्ट्रेटजीज को वो लोग अपनाएंगे, एक प्रॉपर एक अनुशासित वे में पढ़ते रहेंगे, डेफिनेटली वो एक अच्छा स्कोर लेकर के आ सकेंगे। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनवरी में अगर आपका स्कोर कहीं भी कम रह गया, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, अगर कहीं भी बहुत कम रह गया स्कोर, तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं होंगी फॉर योर एडवांस्ड प्रिपरेशन। हाँ सर, ये बात तो है। और इस तरह की वीडियोस को सर्च करना बंद कर दें कि कम समय में कितना नंबर। अब आपकी प्रिपरेशन है, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्फिंग करना बंद कर दो, वीडियोस को, इंस्टाग्राम को। अब थोड़े दिन अपने जीवन से सोशल मीडिया को हटा दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो वो भी सब हटा दो भैया। अब ये समय है नहीं कि आप किसी भी फालतू की टेंशन्स में जाएं, किसी भी फालतू के काम में जाएं। अब जो समय है वो ये है कि सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत कम है। बहुत कम मतलब या तो अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, या बहुत सारा बैकलॉग है, स्टार्ट कर भी दिया था पर बैकलॉग बहुत सारा है, और टेस्ट बहुत कम दिए हैं। तो बेटा देखिए, ये आप लोगों के लिए तो एकदम मतलब करो या मरो वाली कंडीशन है। अगर अब भी नहीं किए, अब भी कहीं भटकते रह गए, तो फिर भूल जाओ जाइए। बहुत सिंपल सी बात है ना। लेकिन जो कर सकता है, जो करने की ठान लेगा, सोचेगा कि हाँ करना है, वो कर सकता है। कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो जो आप पढ़ाई करिए वो किस हिसाब से करिए? वेटेज के हिसाब से करिए। मतलब जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर्स को पहले कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक्स कवर किससे करने हैं? टॉपिक्स जो हैं वो वेटेज वाइज कवर करने हैं। टॉपिक्स जो हैं वो वेटेज वाइज कवर करने हैं। और ऐसा नहीं रखना है कि इसका वेटेज ज़्यादा है तो हम इसको पढ़ ले रहे हैं, पहले सारी थ्योरी पढ़ते जाएं और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं। अगर आपका ये चैप्टर, कोई एक चैप्टर सपोज आपने तैयार किया, तो बस उसके तुरंत सारे क्वेश्चंस भी कर लीजिए, उसके तुरंत सारे क्वेश्चंस भी कर लीजिए। अच्छा सर, टॉपिक तैयार हो गया, क्वेश्चंस कर लिए। अब अगर आपको आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, अब हो सकता है कि बहुत सारी कोचिंग टॉपिक वाइज टेस्ट ना करा पा रही हो या ना करा रही हो, तो अब आपको क्या करना है कि उसका कोई एक टेस्ट पेपर उठाना है उस टॉपिक का, और अपने ही घर में टाइमर सेट करके उस टॉपिक का टेस्ट देना है। अपने ही घर में एक टाइमर सेट करना है, टाइमर सेट करके उस टॉपिक का टेस्ट देना है। हाँ सर ठीक है, ये सारे काम तो अपन कर सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है, कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको, अब भले ही आपकी प्रिपरेशन कम हो, भले ही आपकी प्रिपरेशन कम हो, टेस्ट के लिए अपियर होना शुरू कर देना है ना। आपके घर के आसपास जो भी सेंटर्स हो जहाँ पर टेस्ट कराए जा रहे हो या आपकी कोचिंग में कराए जा रहे हो, तो आप वहाँ पर जाएं और टेस्ट में अपियर होना शुरू कर दें। अभी नंबर कम आएंगे, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो नंबर कम आने लाजमी है ना। तो अभी नंबर कम आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी, आप अपनी कोशिश करते जाएंगे, अपनी तैयारी करते जाएंगे, डेफिनेटली आपको अपना इंप्रूवमेंट भी दिखाई देगा। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे इंप्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है। उसी तरीके से बैकलॉग्स भी क्लियर होंगे। एक कॉमन पॉइंट है जो इन बच्चों के लिए भी है और इन बच्चों के लिए भी है, इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या? रिवीजन। रिवीजन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम ना बनाएं। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है रिवीजन के लिए। आपको जब लग रहा है कि शायद मेरा ये वाला टॉपिक भूल रहा है, आप उठाइए रिवीजन कर लीजिए। कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे आपके पास, नहीं है तो बना लीजिए शॉर्ट नोट्स, जिसमें सिर्फ एप्लीकेशंस होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। रोज एक बार अपने जो आपके चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं उसको दोहराते जाइए। डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे निराश हो रहे होंगे कि सर अब सितंबर खत्म होने वाला है, जनवरी आने वाला है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा।
मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी कोचिंग में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे नंबर कम हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने को बिल्कुल भी डरना नहीं है। कई बच्चे क्या होते हैं ना, इस मोमेंट पे आने के बाद सरेंडर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस मोमेंट पे आने के बाद सरेंडर कर देते हैं एंड दे से कि सर अब नहीं होगा, मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं, मेरे पास बहुत सारा चैप्टर्स बैकलॉग है, या सब कुछ अच्छा होता भी है, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे होते हैं और एंड मोमेंट पे वो कोई ऐसा गलत कदम उठाते हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कुछ दिन पहले मैं अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एक शायरी आई, एक कविता आई और मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के लिए लिख लूं कि हार चाहे जितनी भी साफ हो, फैसला तो जिरह के बाद ही होगा। हार चाहे जितनी साफ हो, फैसला तो जिरह के बाद ही होगा। बेटा अक्सर वो लोग जंग में जीत जाते हैं जो हारना टालते चलते हैं। ठीक है, तो आपको भी हारना टालना है, डरना नहीं है, सरेंडर नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और बाकी सेवा आपके लिए हमेशा खड़ा है, सेवा आपकी हर कदम पे हेल्प करने को रेडी है। थैंक यू, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।